तो नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने अपनी मियाद का आखिरी बजट पेश किया है। इस वक्त वज़ीर आला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है। मित्रों, महिलाओं की दृष्टि से कुछ नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को व्यापक आयाम मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना बड़ी लोकप्रिय हुई है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक बालिकाओं की शादी विवाह के कार्यक्रम इस योजना के माध्यम से आगे बढ़े हैं। हमने इसकी राशि को 35,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपये भी विगत वर्ष किया था। इस वर्ष मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, एक नई योजना उन क्षेत्रों के लिए, उन लोगों के लिए लाई जा रही है 6 महीने से लेकर 5 साल तक किसी भी बच्चे के लिए जो कुपोषित है, उस बच्चे को सुपोषित करने के लिए, या जो बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, 11 से 14 साल तक की उन बालिकाओं के लिए जो एनीमिया से पीड़ित हैं, उनके लिए भी इस बजट में एक प्रावधान किया गया है। दूसरा, एक बहुत अच्छी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रारंभ की जा रही है और यह है महिला सामर्थ्य योजना। यह महिला सामर्थ्य योजना हम लोगों ने वर्ष 2019 में झांसी बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का वहां पे प्रारंभ किया था भारत सरकार के सहयोग से। अब आश्चर्य करिए, 1 वर्ष में इस योजना के साथ जुड़ी हुई महिलाओं ने 46 करोड़ रुपए का इनका टर्नओवर था और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस महिला स्वयंसेवी समूह को वहां पे प्राप्त हुआ था। ऐसे नए स्वयंसेवी समूह और इनके माध्यम से दुग्ध क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए प्रदेश ने महिला सामर्थ्य योजना प्रदेश के अंदर प्रस्तावित की है और इस योजना के अंतर्गत हम लोग यहां पर प्रदेश के अंदर इसके लिए भी 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अन्य तमाम योजनाओं के साथ ही युवाओं के लिए, आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तमाम एक नई योजना युवाओं के लिए समर्पित की है और वह योजना है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है। प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोगों ने फिजिकल और वर्चुअल 2 प्रकार की सुविधा के लिए अभी तक 18 कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे यह व्यवस्था प्रारंभ की है, जो हमारी बसंत पंचमी से क्लासेस फिजिकली वर्चुअली प्रारंभ भी हो चुकी हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लगभग 10 लाख लोग अब तक उससे जुड़ रहे हैं, वर्चुअली जुड़ रहे हैं। फिजिकली अभी ये संख्या, चूंकि स्थान और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को देखते हुए इसमें हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये योजना प्रदेश के अंदर लोकप्रिय हुई है और अन्य राज्यों में भी इसकी डिमांड हुई है। हम लोगों ने एक व्यवस्था इसके साथ जोड़ी है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह यूपीएससी का हो या प्रदेश के पीसीएस का हो या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या फिर नीट या आईआईटी जेईई के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, तो उनको हम इसका एक प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से प्रारंभ कर ही रहे हैं। लेकिन साथ साथ इसमें जो भी पात्रता की श्रेणी में बच्चे आएंगे उनके लिए टैबलेट की व्यवस्था भी हम लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आज घोषित किया है। उन्हें एक टैबलेट भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जो बच्चे वर्चुअली इस क्लास के साथ जुड़ेंगे उनके लिए टैबलेट आवश्यक है और टैबलेट की व्यवस्था का प्रावधान आज के इस बजट में उनके लिए किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी हैं। हमारे पास लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल है, 3 सैनिक स्कूल प्रस्तावित निर्माणाधीन है, एक गोरखपुर में प्रस्तावित है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे कुछ कमिश्नरी ऐसे हैं, 18 कमिश्नरी हैं और 18 कमिश्नरी में से जो कमिश्नरी शेष बची हैं जिनमें कोई सैनिक स्कूल नहीं है, उसमें एक सैनिक स्कूल को भी हम लोगों ने आज प्रस्तावित किया है कि एक सैनिक स्कूल उस कमिश्नरी के अंदर किसी एक जनपद में स्थापित करने की कार्य योजना हम इसके साथ बनाएंगे। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है
कि उनकी लॉजिंग और फूडिंग की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिससे विद्यालयों में भी उपस्थिति नहीं रहती है और साथ साथ स्वाभाविक रूप से बच्चे नहीं आ पाते हैं तो विद्यालयों में भी उपस्थिति कम रहती है और उन बच्चों के सामने भी। अब हम लोगों ने एक व्यवस्था प्रारंभ की है। बजट में एक प्रावधान कर दिया गया कि जिन आश्रमों में सुविधा होगी तो गुरुकुल पद्धति से अगर वे लॉजिंग की व्यवस्था करेंगे तो उनकी लॉजिंग और फूडिंग के लिए सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी और इसमें हम गुरुकुल पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए संस्कृत पाठ्यक्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाने के उन बच्चों की लॉजिंग और फूडिंग की सुविधा के लिए सरकार इसमें सहयोग करेगी और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के अंदर खेलकूद और खेल विकास और खेलकूद के लिए भी प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पहले से हमारी योजना चली, हर गांव में खेल का मैदान होना चाहिए। खेल के मैदान के साथ साथ ओपन जिम की स्थापना भी वहां पर हो, जिससे बच्चों के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हो सके। यह कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं। पीआरडी के भी सशक्तिकरण करने की दिशा में भी एक कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं और प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था कि जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय हमारा अभी नहीं है, 3 राज्य विश्वविद्यालय हमारे वर्तमान में प्रस्तावित हैं, एक सहारनपुर में, दूसरा अलीगढ़ में, तीसरा आजमगढ़ में। इसके अलावा जिस कमिश्नरी में कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं होगा वहां पर हम एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हम लोग करेंगे। इस दिशा से एक बड़ा कार्यक्रम, इस बड़ी घोषणा भी इस बजट में की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हमारे 69 जनपद ऐसे हैं जिन 69 जनपदों में कोई ना कोई हमारा मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज वहां पर है और बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा वहां पर उपलब्ध होती है। जिन क्षेत्रों में कोई मेडिकल संस्थान या मेडिकल कॉलेज नहीं, जिन जनपदों में ऐसे 16 जनपद हैं, उन 16 जनपदों में भी पीपीपी मोड में हम लोग नए मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए सहयोग करेंगे। इसकी पॉलिसी हमारी तैयार हो चुकी है।